हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे, हेल्दी एंड वेल्दी होंगे। जी हाँ, मैं खुशबू आप लोग के सामने फिर हाजिर हूँ एक नई रीडिंग लेकर। और ये रीडिंग है अबाउट फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स आप लोग के कैसे रहेंगे, लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे, क्या अपॉर्चुनिटी आएंगी, क्या सारी चेंजेस लाइफ में दिखेंगे आपको। तो जी हाँ, थंबनेल में आप लोगों ने देख ही रखा होगा और इवन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हमारे पास 3 पाइल्स हैं यहाँ पे, 1 एंड 2 एंड 3। सो मैंने जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन मैंने जो रखा हुआ है, मैंने एंजल्स आंसर्स के कार्ड्स रखे हुए हैं, विच इज़ एक्चुअली वेरी पॉजिटिव एंड वेरी गुड। और इससे आपको इजीली, आसानी से आप अपना एक डेक, मतलब आप एक पाइल अपना चुन सकते हैं, राइट। सो और एक और चीज़, थैंक यू सो मच फॉर यस्टरडे, क्योंकि मैं कल लाइव आई थी और बहुत लोगों ने मुझे सपोर्ट दिया। आई गॉट सम, आई गॉट अ न्यू क्लाइंट्स एज वेल यस्टरडे एंड आई एम सो हैप्पी, आई एम फीलिंग सो गुड। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट गाइज। यूँ ही मुझे प्यार देते रहें, यूँ ही मुझे सपोर्ट करते रहें, राइट। सो आप लोगों ने अगर अपना पाइल सेलेक्ट कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर सेलेक्ट नहीं किया है तो आपके पास अभी भी समय है, आप अपने लिए पाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। इट्स अ 1, 2 एंड 3। बेसिकली पाइल्स में हमारे जो कार्ड्स मैंने रखे हैं यहाँ पे, बिग हैप्पी चेंजेस, विच इज़ द पाइल नंबर 1। सेकेंड नंबर है हमारे पास चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, पाइल नंबर 2। एंड हमारे पास पाइल नंबर 3 है लिसन टू योर इंट्यूशन। ओके, सो गाइज, इट्स अ जर्नल रीडिंग, इट मे रेजोनेट्स विथ यू, इट मे नॉट। जो रेजोनेट करे उसे रखे, बाकी को जाने दें। ठीक है, तो पॉजिटिव रहें और अपना दिल दिमाग एकदम शांत रख लीजिए एकदम, क्योंकि नेक्स्ट 3 मंथ्स आप लोग की लाइफ में बहुत कुछ चेंजेस मुझे यहाँ पर होते हुए दिख रहे हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। तो मेरे व्यूअर्स इस चीज़ के लिए परेशान मत होएं, क्योंकि जो समय है वो जा रहा है और नई चीज़ें हो रही हैं। और आशा करती हूँ आपके परिवार और आप लोग सेफ़ होंगे। और अगर आप किसी चीज़ से डील कर रहे हैं, कुछ परेशानी से डील कर रहे हैं, तो मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरे व्यूअर्स जल्द से जल्द उस परेशानी से, उस तकलीफ़ से, उस दुख से जल्द निजात पाएँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 से, बिग हैप्पी चेंजेस। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प मेंशन है, यू कैन चेक देयर ऑल्सो गाइज। डायरेक्ट आप रीडिंग पे जा सकते हैं। और चलिए शुरू करते हैं हमारा पाइल नंबर 1, बिग हैप्पी चेंजेस। सी, बहुत ही प्यारा कार्ड है, बिग हैप्पी चेंजेस। तो बिग हैप्पी चेंजेस, इट्स समथिंग कि नेक्स्ट 3 मंथ्स आपके लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं। अगर आपने ये सेलेक्ट किया है हैप्पी चेंजेस के लिए, कहीं ना कहीं हैप्पीनेस आप लोगों की खो चुकी है, चीज़ें थोड़ी सी डाउन डाउन जा रही हैं, स्लो स्लो चल रहा है। तो देखते हैं कि क्या एक्चुअल में आपकी लाइफ में होते हुए दिख रहा है। तो यहाँ पे मेरे पास कंप्लीशन है, एक लाइफ कंप्लीट होते हुए दिख रही है। ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्चून जैसा मुझे चीज़ फीलिंग आ रही है, एक चीज़ कंप्लीट होते हुए दिख रही है मुझको। और यहाँ पर गोइंग विद द फ्लो, कहीं ना कहीं आप सिचुएशन के साथ ही अपने आप को लेकर चल रहे हैं। हो सकता है कि आप गोइंग विद द फ्लो, आप अपनी लाइफ को आपने कैसा बना रखा है, जैसे कि जो चल रहा है होने दो, अब मुझे इसमें छेड़छाड़ी नहीं करनी है, जो चल रहा है उसको चलने दो, उसको कुछ कर भी नहीं सकते आप, राइट। यू आर गोइंग विद द फ्लो। अब बहुत मुझे वाटर साइन की फीलिंग आ रही है, कहीं ना कहीं बहुत इमोशनल हो रखे हैं, बहुत सेंसिटिव हो रखे हैं मेरे व्यूअर्स। कहीं ना कहीं आपका ज़ोडिएक साइन हो सकता है, आपका सन या मून साइन हो सकता है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास 2 ऑफ सॉर्ड्स, कहीं ना कहीं आप बहुत स्टक, कन्फ्यूज्ड, और हो सकता है आपके पास ऑप्शंस भी हैं बट आपको समझ नहीं आ रहा आप चीज़ें क्या करें, बहुत स्टक महसूस कर रहे हैं। 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है हमारे पास। यहाँ हमारे पास अवेयरनेस का कार्ड भी है और इट्स अ मेजर अरकाना 8 नंबर। तो कहीं ना कहीं अवेयरनेस हो सकता है आपको चीज़ों की भाप, आपको पता है सारी चीज़ें क्या है क्या नहीं, बट स्टिल आप घबराए हुए हैं, परेशान हैं। शायद किसी चीज़ से आप बहुत जूझ रहे हैं फाइनेंशियली, मुझे कहीं ना कहीं आप जूझते हुए दिख रहे हैं, राइट। हो सकता है आप किसी चीज़ में फंस गए हैं, अब उससे निकल नहीं पा रहे हैं, राइट। और एक और चीज़ मुझे है मैच्योरिटी, बट ये है कि आपको कोई लेडी हो सकती है मैच्योरिटी के साथ आपको डील कर रही है, या आप इतने मैच्योर हो चुके हैं क्योंकि आपके साथ इतना कुछ चीज़ें हो चुकी हैं पास्ट में। नाउ यू आर टोटली मैच्योर, आप अपनी चीज़ों का फैसला खुद लेना जानते हैं, जानती हैं। तो कहीं ना कहीं मैच्योरिटी का कार्ड यहीं आपका दिखा रहा है कि ये बेसिकली हमारे पास क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। मैच्योरिटी काफ़ी लेवल में आपके पास हद तक आ चुकी है और कहीं ना कहीं मुझे फाइनेंशियली आप क्राइसिस से डील करते हुए दिख रहे हैं गाइस। और एक और कार्ड मैं देख लेती हूँ आपके लिए क्या आया है। यहाँ पे आइसोलेट भी हो चुके हैं, मुझे लगता है आप लोग, आइसोलेशन भी दिख रहा है मुझको। यहाँ 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, कहीं ना कहीं आपको धोखा मिला है प्यार में, नौकरी में, बिजनेस में, किसी चीज़ में मुझे धोखा खाए हुए आप दिख रहे हैं। आइसोलेशन का कार्ड है, मे बी हो सकता है आप फिज़िकली हेल्थ में आप आइसोलेट हो चुके हो, दैट्स द रीज़न ये कार्ड भी आया है। कहीं ना कहीं आप अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा, आप, मैं कह रही हूँ ना, आप बहुत अवेयर हो चीज़ों को लेके। तो जो मेन ज़ोडिएक साइन, अगर जो मुझे यहाँ सन एंड मून साइन जो दिख रहा है यहाँ पे सबसे ज़्यादा मुझको यहाँ पर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, सबसे ज़्यादा मुझको ये कार्ड्स दिख रहे हैं यहाँ पे। आइसोलेशन है तो कहीं ना कहीं हो सकता है आप आइसोलेटेड हो, ठीक है। सिचुएशन कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर आप लोग की ये भी लग रही है कि बहुत
बहुत ब्रेक फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान फील कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि सब थम सा गया है, सब रुक सा गया है, कुछ चीज़ें नहीं हो रही हैं, चीज़ें एकदम ऐसी हो गई हैं कि सिचुएशन मुझे कहीं ना कहीं लगता है आप सिर्फ ऐसा चल रहे हैं जैसे चल रहा है ना, जैसे सुबह उठे, नाश्ता वाश्ता किया, बैठे, बातें करी, अखबार पढ़ा, या आप आपने थोड़ा फ़ोन देख लिया, लोगों से बात हो गई, फिर वही दोपहर का शेड्यूल, वही सब चीज़ें, मतलब यू आर गोइंग विद द फ्लो, देर इज़ नथिंग वेरी, कोई इंटरेस्टिंग पार्ट नहीं है अब आपके रूटीन में, आपकी लाइफ में। तो वो कहीं ना कहीं आप ढूंढ रहे हैं, कहीं ना कहीं वो चीज़ें आप खोजने की कोशिश कर रहे हैं, बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, बट आप बहुत मैच्योर हो चुके हैं। ये जो पीरियड आप लोग का रहा है ना, ये 3 महीना जो इतना हार्ड पीरियड रहा है आप लोगों का, कहीं ना कहीं आइसोलेटेड तो आप फील कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं बहुत मैच्योर भी आप हो गए हैं इस दौरान, क्योंकि आपको धोखा मिला है नौकरी से, प्यार से, आपके प्यार में भी थर्ड पार्टी का कोई इन्वॉल्वमेंट रहा होगा गाइस तभी, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड्स है, कहीं ना कहीं आपको अपनों ने ही धोखा दिया है, या ऐसे बहुत क्लोज्ड वन हो सकते हैं जिन्होंने आपको धोखा दिया हो, जिसकी वजह से आप बहुत थका सा, बहुत परेशान सा, बहुत मतलब चीज़ें अंदर है, बाहर नहीं आ पा रही हैं, बहुत दबा दबा सा महसूस कर रहे हैं, बहुत स्टक महसूस कर रहे हैं। आई कैन सी सो, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास 2 ऑफ सॉर्ड्स है, तो कहीं ना कहीं ये कार्ड हमें दिखाता है कि हम बहुत ज़्यादा स्टक हैं, हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं, हमें समझ नहीं आ रहा किस जगह जाएं, इस राइट जाएं, लेफ़्ट जाएं, स्ट्रेट जाएं। हमारे पास ऑप्शंस तो हैं, वी हैव ऑप्शंस, बट वी डोंट हैव एनी कि हम क्या डिसीजन लें। यू आर नॉट अ गुड डिसीजन मेकर राइट नाउ, बट येस, बिकॉज आप मेच्योर हैं तो आप सब्र ज़रूर रखें, आप सब्र रखें, और चीज़ें क्योंकि आपकी कंप्लीट होते हुए दिख रही है मुझे लाइफ में, कंप्लीशन का कार्ड है यहाँ पर हमारे पास 21। तो मुझे बहुत लोग का लग रहा है कि 21 आपकी एज हो सकती है, या 21 हो सकता है 21 पीरियड्स हो चुके हैं आपको, 21 डेज़ हो चुके हैं इस चीज़ को जूझते हुए, मुझे ये भी कई लोग का दिख रहा है। और कहीं ना कहीं 21 डे आपके लिए अच्छा भी हो सकता है। 21 डे इट्स अ बेसिकली अ डेट, राइट। 21 आपके लिए अच्छा हो सकता है, नेक्स्ट 21 जून भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं आपको चीज़ें अच्छी दिखेंगी आने वाले वक्त में, बट अभी करंट सिचुएशन मुझे कहीं ना कहीं आप लोग की बहुत ज़्यादा दुख वाली दिख रही है, और कहीं ना कहीं आप तब भी खुश रहना पसंद करते हैं, क्योंकि आपका नेचर ऐसा है ना, आप दूसरों को परेशान नहीं कर सकते। अगर आप परेशान करते हैं भी तो फिर आपको रिग्रेट भी होता है, साथ में आपको फील होता है कि अरे यार मैंने इसको क्यों परेशान कर दिया, मैंने क्यों दुख दे दिया उसको, क्योंकि आप बहुत मैच्योर हैं और लोगों को लगता है कि आप इमेच्योर हैं। पहली बात तो ये, क्योंकि मैं यहाँ चीज़ देख पा रही हूँ, लोगों को लगता है कि दिस पर्सन इज़ टोटली इमेच्योर, बट आप सच में बहुत मैच्योर हैं, और आप में बहुत ज़्यादा फेमिनिन एनर्जी मुझे यहाँ नज़र आ रही है, क्योंकि आप सेंसिटिव हैं, इसलिए लोग आपको इमेच्योर भी कहते होंगे, ये हो सकता है, राइट। और कहीं ना कहीं है कि ये कहीं ना कहीं आपको बहुत अवॉइड भी किया जाता होगा, बहुत धोखे भी मिले हैं आपको, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ भी आपने लाइफ में झेली हैं, बट ये जो परेशानियाँ हैं ना, आपने हमेशा एक इसको लेट गो वाली फीलिंग के साथ झेला है, लाइक ठीक है, हो गया ना, आप छोड़ो, चलो चलो आगे बढ़ते हैं, समथिंग लाइक दैट। बिकॉज यहाँ पे गोइंग विद द फ्लो है, तो इट कुड बी कि आप अपनी लाइफ को एक एक नदी में आप जैसे आप बह रहे हैं, बहे जाए बहे जाए बहे जाए, समथिंग लाइक दैट। यू आर जस्ट फ्लोइंग, यू आर जस्ट फ्लोटिंग योर सेल्फ, एंड यू आर टोटली फ्री बाय योर एंड, कि नहीं ठीक है, आई एम विथ माई फ्लो एंड आई एम ओके विथ इट, जो भी चीज़ें चल रही हैं आई एम एक्सेप्टेड, बिकॉज बिग हैप्पीनेस कहीं ना कहीं एक हो चुकी है, तो वो हैप्पीनेस और बिग हैप्पी चेंजेस विल डेफिनेटली कम इन फ्यूचर फॉर यू। अब देखते हैं आपके लिए नेक्स्ट 3 मंथ आपके लिए कैसा रहेगा। यहाँ हमारे पास एम्प्रेस का कार्ड आया है, तो फर्टिलिटी का कार्ड है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है आप एक मदर फिगर भी हो सकती हैं, और या एक फादर फिगर हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ फर्टिलिटी का कार्ड है। एम्प्रेस हमेशा एक अच्छी लाइफ को दर्शाता है, एक स्टेबल लाइफ को दर्शाता है, क्योंकि ये बहुत लग्जरियस लाइफ जी चुकी हैं, बहुत अच्छी एक आपके कमिंग 3 मंथ्स, देखिए 3 मंथ्स की बात करी, थर्ड कार्ड ही आ गया मेजर अरकाना से। सो इट्स मीन दैट आपकी लाइफ जो आने वाला टाइम जो पीरियड होगा वो कहीं ना कहीं बहुत सॉर्टेड दिख रहा है मुझे 3 महीना, और काफ़ी रिलैक्स होके बहुत कामली आप, मुझे लगता है, अपनी टाइम को स्पेंड करेंगी 3 मंथ्स। और मुझे एक और चीज़ यहाँ पे बहुत अच्छी नज़र आ रही है कि एम्प्रेस हमेशा एक फर्टिलिटी मदर फिगर को दर्शाता है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है आप अपने आप शायद से टू बी मॉम बन सकती हैं, राइट, एंड टू बी फादर बन सकते हैं, एंड इट कुड बी समथिंग कि बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है, तो कहीं ना कहीं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी काफ़ी हल्की होते हुए मुझे दिख रही है आने वाले टाइम पे। हमारे पास दूसरा कार्ड कौन सा है हम ये देख लेते हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स, इसका कार्ड का मतलब होता है प्रोस्पेरिटी एंड अबंडेंस, न्यू बिगनिंग ऑफ न्यू लाइफ, एक फेज़ ऑफ लाइफ
लाइफ आपके ज़िंदगी में आता हुआ मुझे दिख रहा है, जो बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही अबंडेंट रहेगा। और कई लोगों को शायद से जॉब मिलते हुए भी मुझे दिख रही है, बिज़नेस ग्रो करता हुआ दिख रहा है, चीज़ें ऑन ट्रैक आने वाली हैं, क्योंकि बिग हैप्पी चेंजेस का मतलब न्यू बिगनिंग भी दर्शाता है। तो येस, आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग होते हुए दिख रही है। अगर किसी का काम शुरू आप करना चाहते हैं तो आप जून जुलाई में चीज़ें सही होने के बाद आप काम शुरू कर सकते हैं, तो कई लोग को ये काम लाभ दे जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे प्रॉस्पेरिटी होते हुए दिख रही है। द हैंगमैन का और 2 ऑफ सॉर्ड्स का कहीं ना कहीं स्टिल आप, मुझे पाइसीज़ मुझे बहुत नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, पाइसीज, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉन, वर्गो, टॉरस, ये मुझे बहुत दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ दी हैंगमैन का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं हैंगमैन मुझे ये बताना चाह रहा है कि आप बहुत स्टक महसूस करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है आपके पास से बाहर निकलने में आपको थोड़ा वक्त लगे, चीज़ों से बाहर निकलने में वक्त लगे, आपके जो ड्रीम्स है वो फुलफ़िल होते हुए दिख रहे हैं। 7 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो अगेन आई एम सेइंग कि ये फिर से हमारे पास वाटर साइन के, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका जो इमोशनल गोल जो है, इमोशनल गोल अबाउट योर डिज़ायर्स, अबाउट योर लव लाइफ, वो फुलफ़िल होते हुए दिख रहा है। अगर आप किसी कॉल का और किसी के आने का इंतज़ार कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपसे कांटेक्ट करेंगे। यहाँ चैरियट का कार्ड है, बहुत लोग बाहर ट्रैवल करते हुए दिख रहे हैं मुझको, और हो सकता है आप ट्रैवल भी करेंगे और आपकी लाइफ में कोई ट्रैवल करके आएगा भी, क्योंकि द चैरियट का कार्ड है। तो कहीं ना कहीं नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपकी लाइफ में बहुत ही एक वो चुराई से लाइक एक ट्रैवल, एक मूवमेंट आ सकता है, एक मूवमेंट दिख रहा है एक जगह से दूसरी जगह। और लगता है अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, अगर उनके फैमिली नहीं मान रहे हैं, तो 3 महीने में आपको वो चीज़ें चेंज होते हुए दिखेंगी। ठीक है, और मे बी हो सकता है आप दोनों का कास्ट और रिलीजन इशू हो, इस वजह से घर वाले नहीं मान रहे, बट येस, आने वाले टाइम पे नेक्स्ट 3 मंथ्स में आप ये ट्राई ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि आने वाला 3 महीना आपके लिए काफ़ी अच्छा है। ठीक है, और यहाँ हमारे पास देखिए शादी का ही कार्ड आ गया, द हिएरोफेंट। येस, आप शादी कर सकते हैं, हो सकता है आपका रिश्ता तय हो जाए, और कई लोग की शादी भी होते हुए दिख रही है मुझे नेक्स्ट 3 मंथ्स में, जून जुलाई अगस्त, यहाँ पर मुझे शादी होते हुए दिख रही है। तो हो सकता है आपके नेक्स्ट 3 मंथ्स में शादी भी हो जाए। बिग हैप्पी चेंजेस, न्यू लाइफ, न्यू बिगनिंग। तो बहुत इंटरेस्टिंग से कार्ड्स आए हैं मेरे ब्यूटीफुल व्यूअर्स के लिए। शादी के प्रपोजल रुक गए हैं या नहीं आ रहे हैं, तो बहुत जल्दी आप लोग के 3 महीने में शादी के प्रपोजल भी मुझे यहाँ पे आते हुए दिख रहे हैं गाइज। और दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पर एक और चीज़ दिख रही है कि आप लोग ट्रैवल करेंगे, और ट्रैवल या तो आप ट्रैवल करेंगे तो ट्रैवल करके आपके पास कोई आएगा। अगर मैं करियर की बात कहूँ तो करियर में मुझे कहीं ना कहीं एक न्यू बिगनिंग होते हुए दिख रही है, और एक न्यू जॉब, एक न्यू प्लेटफॉर्म, एक न्यू अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में ज़रूर आएगी। और कहीं ना कहीं आप पे बहुत लोग ट्रस्ट करना शुरू करेंगे, आपके ऊपर निर्भर होना शुरू करेंगे, आप पे डिपेंडेंट होने की भी कोशिश बहुत लोग करेंगे, बिकॉज दे नो दैट यू आर अ वेरी इंडिपेंडेंट वुमेन और मैन, राइट। और हो सकता है आपके पास बहुत अच्छी खासी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, 7 to 8 पीपल्स की आप लोग एक जॉइंट फैमिली हो सकती है। तो कहीं ना कहीं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नेक्स्ट 3 मंथ्स में बढ़ते हुए मुझे दिख रही है। लाइफ में बहुत सारी चेंजेस मुझे 3 महीनों में दिखाई दे रही है। बस मैं आप लोग को एक चीज़ के लिए अवेयर करूँगी कि कुछ भी ऐसा काम ना करें या कोई भी चीज़ का एक्शन आप ना लें, बिकॉज आप अभी इस सेंसेस में नहीं है। मतलब एक कहते हैं ना, डिसीजन, यू आर नॉट अ गुड डिसीजन मेकर। वाई आई एम सेइंग, बिकॉज जब भी आप डिसीजन लेते हैं तो बहुत इमोशनल होकर डिसीजन लेते हैं, क्योंकि यहाँ मैं कप साइन बहुत देख रही हूँ। तो कप साइन हमेशा हमें इमोशन और लव को बताता है। तो आप बहुत लवी नेचर के हो सकते हैं, बहुत काइंड केयर हो सकते हैं, मेरी ज़्यादा बोलना पसंद नहीं करते होंगे, बट जब आप, हो सकता है कई व्यूअर्स ऐसे होंगे मेरे जो या तो बहुत बतूनी होंगे या तो बिल्कुल नहीं बोलते होंगे, 2 टाइप के होंगे, राइट। तो हो सकता है अगर आप नहीं कम बोलते हैं तो मैं आपसे बस ये गुजारिश करूँगी कि अपने आप कोई भी फ़ैसला ना लें, क्योंकि हो सकता है आपका खुद का लिया हुआ फैसला आपको भारी पड़ सकता है। तो नेक्स्ट 3 मंथ तो मुझे आपके बहुत चार्मिंग लग रहे हैं, बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हैं, और काफ़ी अच्छे चेंजेस मुझे आपकी लाइफ में आते हुए दिख रहे हैं। तो हम देख लेते हैं आपके लिए एंजल्स के मैसेजेस क्या हैं फॉर माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स जिन्होंने बिग हैप्पी चेंजेस सेलेक्ट किया है। तो लेट मी सी, यहाँ पे लव एंड एक्सेप्टेंस, मैंने कहा ना आपका मुझे बहुत एकदम केयरिंग काइंड नेचर लग रहा है। लव इज़ योर, रिकॉग्नाइज योर डिवाइन वर्च्यूज, लविंग थॉट्स। सी, आप बहुत लविंग एंड केयरिंग है, अपने पार्टनर को टाइम दें। अगर आप दोनों के दरमियान कोई चीज़ें ठीक नहीं है तो मुझे नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपके दरमियान भी ठीक होते हुए चीज़ें, मुझे रीयूनियन बहुत दिख रहा है। डोंट नो व्हाई, बट मुझे इस कार्ड में रीयूनियन बहुत दिख रहा है। या ह्यूमैनिटी एंड बेनोवलेंस, ओके। स्टे काम, ट्रस्ट द गुड इन योर सेल्फ एंड अदर्स, सी द लाइट इन द वर्ल्ड। वाओ, बहुत फीमेल की बहुत ज़्यादा एनर्जी है यहाँ पे। ओह माय गॉड, फीमेल्स की बहुत एनर्जी है। मुझे लगता है आप फेमिनिन एनर्जी में हो गाइस, ठीक है, फेमिनिन एनर्जी में हो सकते हैं आप। अगेन, ओके, सिनोसिस, लाइफ फोर्स, एक्सप्रेस योर ड्राइविंग
पैशन, सेंशुअल एंड सेक्सुअल पावर्स आर इंक्रीज। बहुत सेक्सुअल हो सकते हैं आप, आपका जो हो सकता है आप बहुत सेंशुअल एंड लाइफ फोर्स का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं मुझे आप बहुत सेक्सुअल दिख रहे हैं। नेक्स्ट 3 मंथ्स काफ़ी ज़्यादा लाइफ फोर्स आपका फोकस्ड रहेगा, बिकॉज यहाँ पे कार्ड आया है आपका एक्सप्रेस योर ड्राइविंग पैशन, सेंशुअल एंड सेक्सुअल पावर्स आर इंक्रीज। बहुत जल्दी आपकी चीज़ें इंक्रीज होंगी, क्योंकि चेंजेस तो मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, आपके हार्मोन्स चेंजेस भी होंगे। कई लोगों का एक किसी से आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट भी कर सकते हैं बाय फिजिकली। सो येस, थिंग्स विल बी इंक्रीज्ड, चीज़ें चेंज और इंक्रीज्ड होगी, बिकॉज बिग हैप्पी चेंजेस, राइट। तो कार्ड ही आपने ये सेलेक्ट किया है, तो चेंजेस तो बनते हैं, चेंजेस है, इट्स अ गुड वे। बट आपको एक चीज़ की गलती नहीं करनी है, क्योंकि आपने एक गलती करी, आपको ये सब चीज़ें नहीं मिलेंगी। वो ये है कि कोई भी डिसीजन अपने हाथ से नहीं लेना। डिसीजन लेते वक्त आपको 10 बार सोचना है, या किसी ऐसे इंसान से आप पूछो जो आपकी तरह ही मैच्योर हो। आप मैच्योर तो हैं, बट आप इमोशनली अपना डिसीजन क्रैक करते हैं, डिसीजन लेते हैं, डील करते हैं, राइट। सो प्लीज़ डू नॉट डू एनी काइंड ऑफ थिंग लाइक दैट। बाकी रीडिंग आपके लिए बहुत ही खूबसूरत है। बिग हैप्पी चेंजेस विल डेफिनेटली कम नेक्स्ट 3 months एंड यू विल गेट सम सरप्राइजेज ऑल्सो, बिकॉज यहाँ पर मुझे यहाँ पे द हेरोफेंट ऑफ द चेयर का कार्ड आया है। हमारे पास 4 मेजर अरकाना आए हैं, जो हमें मुझे ये बता रहे हैं कि आपकी लाइफ में चीज़ें बहुत सडन चेंज होने वाला है, बहुत ड्रास्टिक चेंज आपको नज़र आएगा, बहुत सरप्राइजिंग रहेगा आपके लिए, और इसको आपको एक्सेप्ट करना है। इफ़ बट ना यूज़ करके आपको इसको एक्सेप्ट करना है, बिकॉज ज़रूरी है कि आप आगे फ्लो में बढ़ें, क्योंकि अगर आपके साथ ये चीज़ें रेजोनेट करती हैं गाइस, तो आपके लिए रीडिंग ज़रूर है। तो अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट द प्रेस द बेल आइकन, जिससे आप लोग को मेरी रीडिंग्स मिलती रहे, यूँ ही मुझे प्यार और यूँ मुझे सपोर्ट देते रहें। थैंक यू सो मच, बाय। हेलो फ्रेंड्स, जिन्होंने भी सेकंड पाइल चूज़ किया है, चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। बहुत ही ब्यूटीफुल सा कार्ड है, बहुत अट्रैक्टिव है, बहुत एक लेडी है जो यहाँ पर मैजिक करते हुए दिख रही है। शी इज़ क्रिएटिंग अ न्यू पैथ फॉर हर सेल्फ। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है। ऐसी बहुत ही ब्यूटीफुल सा कार्ड है ये एंजल्स आंसर्स का। सो दिस इज अ चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। लगता है आपको एक न्यू डायरेक्शन की ज़रूरत है, एक न्यू पैथ की ज़रूरत है, एक न्यू वे की ज़रूरत है, जहाँ पे आप अपने आप को खुद देख सके कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ। मतलब नॉट फॉर अ पर्टिकुलर जेंडर, बट देर इज़ समथिंग टू बी अंडरस्टैंड कि आप करना क्या चाह रही हैं अपनी लाइफ में। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं आपके लिए करंट सिचुएशन क्या है। द अबंडेंस, ओके, न्यू विजन, ओके, परफेक्टली फाइन, स्ट्रेस, ओके, इनोसेंस, ओके, पॉसिबिलिटीज़, ठीक है, काफ़ी लोग स्ट्रेस से जूझ रहे हैं अभी। द रिबल, ओके, द एरीज। मुझे कहीं ना कहीं लगता है गाइस, यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप एक स्ट्रेस से जूझ रहे हैं। ठीक है, पहले मैं आपकी पहले जो करंट है एक न्यू विजन, क्योंकि आप में न्यू डायरेक्शन, न्यू विजन, बोथ थिंग्स आर द सेम। एक न्यू विजन यहाँ पर भी आप ढूंढते हुए दिख रहे हैं, और आपने न्यू डायरेक्शन भी चूज़ किया है। लगता है आप एक होता है ना, जैसे कि हम भूल भुलैया में आप अटक गए हो, आपको समझ नहीं आ रहा आप कहाँ से निकलो। तो हो सकता है आप एक न्यू डायरेक्शन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। आप या तो जॉब में बुरी तरीके से फंस गए हैं जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आ रही, या तो आप ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंस चुके हो जिसमें से आप निकल नहीं पा रहे हो, या तो हो सकता है आप एक ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पर आपको रास्ता नहीं मिल रहा। बट ऑल नोज दैट बाबा इज़ विद अस, एंजल्स विद अस, गॉड इज़ विद अस, राइट, द यूनिवर्स विद अस। सो व्हाई यू वांट टू बी फेयर अबाउट इट, राइट। उनको, ईश्वर को आपको बस अपने आप को सरेंडर करना है, अपनी मैनिफेस्टेशन रखनी है, पॉजिटिविटी रखनी है कि येस, वन डे थिंग्स विल बी डेफिनेटली चेंज, बिकॉज यू हैव चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। सो दिस इज़ समथिंग विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव वन, कि आपने अपने न्यू विजन की स्टार्टिंग कर चुके हैं, आप ढूंढ रहे हैं, बट स्टिल यू आर इन स्ट्रेस। मे बी हो सकता है आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, खर्चे बहुत ज़्यादा, अबंडेंस का कार्ड है, आपके पैसों की कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है कई व्यूअर्स के लिए, बट कहीं ना कहीं आप कुछ चीज़ें ढूंढ रहे हैं जो आपको मिल नहीं रही है। अबंडेंस का कार्ड है, हो सकता है आपका कैंसर, स्कॉर्पियो, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस आपका ज़ोडिएक साइन हो सकता है। ज़ोडिएक साइन तो मुझे यहाँ सारे दिख रहे हैं। मेजर अरकाना के 3 ब्यूटीफुल से कार्ड है हमारे पास। न्यू विजन, 12 नंबर, राइट, और यहाँ हमारे पास है इनोसेंस, ब्यूटीफुल, 19 नंबर। हमारे पास यहाँ द रेबल का कार्ड भी है, राइट। बहुत स्ट्रगल किया आप लोगों ने गाइस, बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं और करते रहेंगे, क्योंकि आपका लाइफ काफ़ी स्ट्रगल भरा रह सकता है। पॉसिबिलिटीज़ है, आप बाहर निकलना चाह रहे हो, आपको आउट ऑफ कंट्री जाने का, आपका अब्रॉड जाने का प्लान है गाइस, ये भी हो सकता है। आपको बाहर निकलना है, या आप कहीं ऐसी जगह स्टक हो सकते हैं जहाँ अपनी फैमिली से नहीं मिल पा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे पास यहाँ स्ट्रेस है, तो स्ट्रेस इतना ज़्यादा हो चुका है, बट आप अपने चेहरे पर या तो वो चीज़ आने नहीं देते, बिकॉज इनोसेंस बहुत है आप में, आप बहुत काम, केयरिंग एंड काइंड। मुझे अगेन
वे सेम पाइल नंबर 1 की तरह दिख रहे हैं। इनोसेंस, कहीं ना कहीं आप बहुत चीज़ें ना बहुत लाइटली निकाल लेते हैं कि नहीं नहीं यार मैं परेशान हूँ, पर मैं सामने वाले को क्यों करूँ परेशान, ये भी चीज़ें दिखाई दे रही है। और मुझे लगता है आप ही एक लौते हैं जो सब कुछ चीज़ें संभाल रहे हैं अपने घर में, ये भी हो सकता है गाइस, राइट। मुझे ये भी चीज़ नज़र आ रही है। दूसरी चीज़ मुझे कहीं ना कहीं नज़र आ रही है कि आप लोग अपना एक न्यू विजन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत क्रिएटिव हैं आप लोग, बहुत क्रिएटिव। आप आर्टिस्टिक भी हो सकते हैं और अ गुड डांसर, राइट। आप आर्टिस्टिक हो सकते हैं, आपको ग्रीनरी बहुत पसंद है, हिल स्टेशन, फायर साइन के भी मुझे कई लोग दिख रहे हैं यहाँ पे, एरीज, लियो, सैज, ठीक है। हो सकता है कोई सन और मून साइन हो। आपको नाइट लाइफ काफ़ी पसंद हो सकती है, राइट। मुझे ये भी चीज़ नज़र आ रही है। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पे एक चीज़ ये भी नज़र आ रही है कि आपको अकेले रहना ज़्यादा बेहतर पसंद है। जब आप बहुत परेशान होते हो तो आपको लगता है कि मैं अकेला रहूँ या अकेले रहूँ, क्योंकि मुझे 10 लोग नहीं चाहिए अपने साथ, राइट। तो पॉसिबिलिटीज़ है कि चीज़ें आप चेंज करने की कोशिश कर रहे हो, धीरे धीरे उस चीज़ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो। अगर आपको लगता है आप ऐसे रिलेशनशिप में हो जो आपको बिल्कुल वर्थ ही नहीं है, जो आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है, आप उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो सकता है आपका रिलेशनशिप 7 ईयर्स का 7 मंथ्स का हो या 4 ईयर्स 4 मंथ्स का हो, क्योंकि यहाँ पे भी मुझे ईयर्स भी नज़र आ रहे हैं। अगर करियर और बिज़नेस की बात करूँ तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है आप बहुत ज़्यादा स्टक महसूस कर रहे हो, चीज़ें ग्रोइंग नहीं हो रही है। अगर आपकी जॉब अभी छूटी है तो कहीं ना कहीं आप उसको भी बहुत ही अपने अंदर ही दबा दबा के चीज़ें चल रहे हो। यू आर शोइंग अदर पीपल दैट यू आर हैप्पी, यू आर ओके, यू फील, आपको दूसरों को दिखाने के लिए आप ऐसा कर रहे हो कि नहीं मैं ठीक हूँ, बट एक्चुअल स्टोरी ये है कि आप ठीक नहीं हो, आप स्ट्रेस में हो, आप स्ट्रेस में हो। 7 ऑफ वॉन्ड्स, आप स्ट्रेस में हो, आप ऐसे ऐसे ऐसी स्थिति में हो जहाँ पे सिर्फ आप अपने आप को और आपका यूनिवर्स आपको समझ सकता है, नो वन, राइट। पॉसिबिलिटीज़ हैं कि चीज़ें आपको खुद को भी पता है कि क्या होगी। सांझ होते वक्त भी आपको ऐसा लगता है कि चीज़ें कल भी मुझे यही करना पड़ेगा, कि रोज़ आपके लिए एक न्यू चैलेंज, एक न्यू टास्क है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत है आपकी लाइफ में, बहुत स्ट्रगल है, बट आप गिव अप नहीं कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे न्यू विजन का कार्ड भी है। तो बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। अगर आप लोग कर भी रहे हैं तो आई वुड रिक्वेस्ट यू डू नॉट, बिकॉज यहाँ न्यू विजन है। आपने दो देखिए, दोनों का मतलब सेम है, दोनों के कार्ड का मतलब सेम है, क्योंकि चीज़ें न्यू विजन, न्यू गोल, न्यू डिज़ायर्स आप सेट कर रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड, विच इज़ वेरी प्रैक्टिकल फॉर एवरीवन। जो भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं, स्ट्रेस में रहकर, चीज़ों को अपने ऊपर रख कर कुछ नहीं होगा। अगर आप किसी का वेट भी कर रहे हैं तो वो ज़रूर आएगा। हम देखते हैं आपके कार्ड्स में क्या आता है। तो हमारे पास पहला कार्ड है ओके 4 ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। अभी आप एक्शन लेने के मूड में नहीं है नेक्स्ट 3 मंथ्स, मुझे लगता है आप एक्शन नहीं लेंगे। चीज़ें अपने आप होंगी तभी आप उसको एक्सेप्ट करेंगे। मुझे एक्शन लेते हुए आप नहीं दिख रहे हो, रिस्क नहीं लेते हुए दिख रहे हो। एंड श्योर यहाँ पे द वर्ल्ड का कार्ड है, कहीं ना कहीं शनि का प्रभाव आपकी राशि पे ज़रूर पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है। शनि आपको सपोर्ट करेंगे, प्लीज़ शनि चालीसा पढ़े, हनुमान चालीसा पढ़े। द डेविल, सेक्सुअल मुझे आप बहुत नज़र आ रहे हैं, आपके डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा एक काफ़ी स्टेबल रहेंगे। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है अगर आप अपने पार्टनर की बात करें कि आपके साथ हो सकता है उनका सेक्सुअल लाइफ भी अच्छी ना हो, कई लोगों के लिए, कई लोगों की बहुत अच्छी होगी, कई लोगों की बहुत अच्छी नहीं होगी, तो शायद से हो सकता है थोड़ा सा इस चीज़ को भी लेके एक स्ट्रेस उठ रहा हो, ठीक है। और चौथी चीज़ मेरे पास यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स, कहीं ना कहीं आने वाले टाइम पे आपको जुलाई में हो सकता है आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, या जून या जुलाई में आपको अपॉर्चुनिटी मिलते हुए दिख रही है, मुझको एक ग्रोथ होते हुए दिख रही है फाइनेंशियल एरिया में। द स्टार का कार्ड है, विश कम ट्रू। देखिए अपने आप चीज़ें हो रही, क्योंकि आप अपना गोल सेट कर लेंगे ना, चीज़ें सेट कर लेंगे, आपको एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज आप एक्शन लेने की मूड में ही नहीं है। देखिए बिना एक्शन के भी तब भी आपको चीज़ें मिलेंगी, गॉड विल हेल्प यू आउट, बिकॉज आप इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, आपको चीज़ें मिलेंगी, आपके स्ट्रगल को रिवॉर्ड मिलेगा। यहाँ पे हमारे पास 9 ऑफ पेंटिकल्स भी है, ओह माय गॉड, मतलब इतने बिग हैप्पी चेंजेस आपकी लाइफ में होने वाले हैं कि मैं बता नहीं सकती। अनएक्सपेक्टेड इवेंट विल डेफिनेटली हैपन इन योर लाइफ। अगर आप सोच रहे हैं कि मेरे पार्टनर मुझसे कांटेक्ट करेंगे, येस ही विल और शी विल डेफिनेटली कांटेक्ट विथ यू। रीयूनियन के स्ट्रांगली चांसेस है मेरे पाइल नंबर 2 के लिए, ठीक है। यहाँ मैं बहुत स्ट्रांगली कह सकती हूँ कि आपका रियूनियन ज़रूर होगा। अगर आप दोनों के दरमियान कोई थर्ड पार्टी रिलेशनशिप है या आप कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप से हैं तो उससे भी आप बाहर निकलते हुए मुझे दिख रहे हैं, उससे ही बाहर निकलते हुए आप मुझे दिख रहे हैं। तो स्टार का कार्ड है, कहीं ना कहीं आपकी विश पूरी होते हुए दिख रही है। शनि का प्रभाव आपकी राशि में ज़रूर रहेगा, बट ये अच्छे तरीके से, अच्छे उससे रहेगा, ये बुरे उससे नहीं रहेगा। हो सकता है शनि महाराज आपके गुरु हों, आपके सन साइन में या मून साइन में,
ठीक है। और यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, पेंटिकल्स बहुत है वर्गो, कैप्रिकॉन, टॉरस। तो सबसे अच्छी चीज़ ये है कि मुझे यहाँ पर एक चीज़ बहुत स्ट्रांगली नज़र आ रही है कि आप लोगों की लाइफ में बहुत बिग बिग चेंजेस मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं, एक न्यू डायरेक्शन, एक न्यू चेंजेस मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पर ये भी दिख रही है कि कई लोग जो भी पॉसिबिलिटीज़ कर रहे हैं, जिस चीज़ पे एफर्ट लगा रहे हैं, वो भी आप लोग को चीज़ें मिले। अगर प्रॉपर्टी की बात करें तो प्रॉपर्टी भी मुझे लगता है आप अपने नए हाउस में, नए प्रॉपर्टी में आप मुझे जाते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। और हो सकता है आपको फाइनली एक लव पार्टनर भी और लाइफ पार्टनर भी आपको ज़रूर मिलेगा इन नेक्स्ट 3 मंथ्स में, आप उनसे ज़रूर मिलेंगे। और यहाँ पर मुझे एक और चीज़ बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है कि मेरे व्यूअर्स जो भी ये सेकंड पाइल नंबर देख रहे हैं वो बहुत ज़्यादा आपके ड्रीम्स बहुत हैं, बट वो ड्रीम्स आप तक ही हैं, आपने वो ड्रीम्स शायद से किसी से शेयर करे हो, बट ये नेक्स्ट 3 मंथ्स आपके पास एक फुल्ली एक गोल्ड चांस है कि आप उसको एक्सेप्ट, बिकॉज हमारे पास इतने ब्यूटीफुल से द वर्ल्ड, द डेविल एंड द स्टार, ये 3 जो कार्ड हमारे पास आए हैं, ये इतने स्ट्रॉन्ग कार्ड हैं, ये डिज़ायर्स को बता रहे हैं। और द डेविल हमेशा एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर्स को बताता है, एक आपने जो ठान लिया वो ठान लिया, जो आपने जो विजन सेट कर रखा है उस पर कॉन्सेंट्रेट, इसको थोड़ा सा अगर आप हटा देंगे ना स्ट्रेस को, तो ट्रस्ट मी योर लाइफ विल बी लाइक वाओ वन, ट्रस्ट मी, ठीक है। तो थोड़ा सा मेरे पाइल नंबर 2 आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्स रहना है, काम रहना है, जो भी आपने अपनी प्लानिंग सेट कर रखी है या सोच रहे हैं नेक्स्ट 3 मंथ्स, ये सब चीज़ें होंगी। आप अगर एक्शन भी नहीं लेंगे तब भी होगी, बिकॉज वी हैव अ 4 ऑफ wands, 4 ऑफ swords। सो अगर आप कोई एक्शन भी नहीं लेंगे तब भी चीज़ें आप अपने आप होंगी, ये भी मैं चीज़ देख पा रही हूँ। बट आपको बहुत मैनिफेस्टेशन करना है, आपकी हीलिंग भी हो रही है। अगर आप हेल्थ से कोई किसी चीज़ से जूझ रहे हैं तो उस चीज़ से भी आपको जल्दी निजात मिलने वाली है। और दूसरी एक और चीज़ मैं देख पा रही हूँ कि अभी आप फैमिली से ही बहुत अलग थलग रह रहे हैं, ठीक है, रात में सो नहीं पाते हैं, परेशान हैं। तो देखिए एंजल्स हमारे कुछ कहना चाहते हैं, डिवाइन हीलिंग। ओह माय गॉड, मैंने हीलिंग का वर्ड यूज़ किया और हीलिंग ही आ गया, दिस इज़ समथिंग वेरी गुड। तो देखिए हीलिंग आपकी हो रही है, क्योंकि मैं यहाँ देख पा रही हूँ 4 ऑफ swords का कार्ड है यहाँ पे, आपकी हीलिंग हो रही है, बहुत अच्छी बात है। ऑनर योर सेंसिटिविटी, रीट्रीट टू रिचार्ज एंड हील, योर लाइट कैन सपोर्ट अदर्स। हो सकता है आप ही की जो लाइट है, आपका जो ऑरा है, वो लोगों को रिचार्ज करता है, लोगों को पॉजिटिव करता है, बिकॉज हो सकता है आप एक गुड फिलोसोफर हो, आप गुड पॉजिटिव पर्सन हो, राइट। तो शायद से लोगों का आपके साथ रहना, इर्द गिर्द रहना बहुत पसंद होता होगा। तो आपकी अभी हीलिंग हो रही है, राइट। फोकस्ड इंटेंशन, जो आपका इंटेंशन है उसमें फोकस्ड रहें, अपने इंटेंशन से, जैसे डिज़ायर है, न्यू विजन है, न्यू चूज़ डायरेक्शन है, जो आपका जो इंटेंशन है, जो गोल है, उससे आपको बिल्कुल डगमगाना नहीं है। थिंक अबाउट व्हाट यू डिज़ायर, सेट योर साइट्स हाई, एक्सपेक्ट द बेस्ट पॉसिबल आउटकम, दैट इज़ वर्ड। अपने को गिव अप नहीं करना, ठीक है, अपने आप को बिल्कुल ये नहीं देखना कि मैं गिव अप कर रही हूँ, कर रहा हूँ। सो प्लीज़ डू नॉट डू दिस टाइप ऑफ थिंग। सो बेसिकली ये एक और मैं कार्ड ले लेती हूँ, ओके, एक और मैं ले लेती हूँ मेरी ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 व्यूअर्स के लिए क्या है, लेट मी सी, ओके, फॉर माई ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2, ओके, यहाँ आर्कएंजल माइकल, ट्रस्टिंग हेवन। आपको ट्रस्ट करना होगा, आपको ट्रस्ट करना होगा यूनिवर्स पर, आपको ट्रस्ट करना होगा आर्कएंजल माइकल पर। बहुत ही ब्यूटीफुल सा कार्ड है मेरे ब्यूटीफुल व्यूअर्स के लिए। आई लव दिस कार्ड एंड आई लव दिस आर्कएंजल माइकल, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है इनकी। यू आर सेफ, एंजल स्टैंड्स क्लोज, सरेंडर योर कंसर्न्स एंड अलाउ अ मिरेकल टू अकर। एग्जैक्टली, आपको चीज़ें सरेंडर करनी है। अगर आपको कुछ चीज़ स्ट्रेस कर रही है, सपोज समथिंग इन समवन इज़ ऐसा लगता है कि नहीं अब बहुत ज़्यादा हो गया यार, अब मुझसे नहीं हो पाएगा, तो आप सरेंडर करें खुद को, छोड़ दें ईश्वर पर, एंजल्स पर छोड़ दें, ठीक है। आप उनको छोड़कर अपनी जो चीज़ें हैं, आपने जो डिज़ायर्स हैं, जो आपने गोल सेट कर रखे हैं, उस पर फोकस करें और अपना चलते रहें, आराम से चलते रहें। कोई भी चीज़ की परेशानी होती है, कुछ भी होती है, ईश्वर का नाम लें और आगे बढ़े। सो प्लीज़ डू नॉट स्टॉप योर सेल्फ, बिकॉज कहीं ना कहीं आपके आने वाले टाइम पे एंजल्स ही आपका सपोर्ट करेंगे, यूनिवर्स, गॉड आपका सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो गाइज़ इस चीज़ को ज़रूरी है समझना, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपने आप को बहुत ज़्यादा नेगलेक्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा वीक फील कर रहे हैं। आपकी बहुत अच्छी हीलिंग हो रही है, विच इज़ वेरी गुड। और ये हीलिंग होना बहुत ज़रूरी है एक न्यू ग्रोथ के लिए, न्यू विजन के लिए, एक न्यू डायरेक्शन के लिए, क्योंकि जब तक आप अपने पास से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक आपका एक न्यू जर्नी, एक न्यू फेज़ ऑफ लाइफ, एक न्यू डायरेक्शन नहीं क्रिएट होगा। तो पहले इस चीज़ को करने के लिए यू हैव टू बी फॉरगेट योर
पास्ट गिल्स एंड रिग्रेट्स, राइट। उस चीज़ से आपको बाहर निकलना है। पास्ट से सिर्फ एक्सपीरियंस लेके आगे बढ़े और कोई चीज़ मत उठाएं, बिकॉज चीज़ें जो चली गई वो चली गई। अब उस चीज़ को आप अगर रबड़ की तरह खींचेंगे, इट विल नॉट हेल्प यू आउट, राइट। अंडरस्टैंड, बिकॉज ट्रस्टिंग हेवन का कार्ड है यहाँ पे हमारे पास। फोकस इंटेंशन, आपको इंटेंशन पे अपना बहुत फोकस रखना है। और तीसरा है हमारे पास डिवाइन हीलिंग। Divine is healing you actually, and this healing is not for to be succeed your your goal and desire. This healing is to live happily, राइट। हैप्पीली अपनी लाइफ आप जी सकें और काफ़ी रिलैक्सड होकर अपनी लाइफ आप जी सकें, वो मैटर करता है, राइट। सो आई होप आप चीज़ें समझ चुके होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ, और चीज़ें बहुत क्लियर हैं। नेक्स्ट 3 मंथ्स आपके लिए बहुत ऑसम एंड ब्लॉसम होने वाला है। काफ़ी न्यू चेंजेस मुझे नज़र आ रहे हैं, और न्यू चेंजेस ज़रूर होंगे बिना आपके एक्शन के, क्योंकि आपकी अच्छी हीलिंग हो रही है, क्योंकि आपने अपना न्यू विजन, अपनी चीज़ें सेट कर रखी है। सो ऑल द बेस्ट माई ब्यूटीफुल सेकंड पाइल, एंड आई होप आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, जिससे आप लोग को मेरी वीडियोस मिलती रहें। यूँ ही मुझे अपना प्यार देते रहें, यूँ ही मुझे सपोर्ट करते रहें। थैंक यू सो मच, बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, जिन्होंने पाइल नंबर 3 सेलेक्ट किया है, लिसन टू योर इंट्यूशन अबाउट योर इनर इंट्यूशन, योर इनर कॉल, इनर वॉइस, ठीक है, जिसको हम इंट्यूशन कहते हैं। सो विच इज़ वेरी 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 पॉजिटिव कार्ड। से कितना ब्यूटीफुल है। अपनी इंट्यूशन को आप सुन रहे हैं, लगता है आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग होगी। जो मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं पाइल नंबर 3, हो सकता है आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो, आपकी इनर वॉइस बहुत स्ट्रांग हो, आपको चीज़ें पता चल जाती हैं क्या होने वाली हैं, क्या हो सकती हैं। तो बहुत अच्छी एक आप में एक ये गॉड गिफ्टेड हो सकती है। आप में भी हो सकते हैं, आप हीलर हो, आप एक टैरो कार्ड रीडर हो, में भी हो सकता है, राइट। तो जो मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं ये, तो चलिए देखते हैं आप लोग के लिए क्या आया है पोस्टमेंटमेंट, ठीक है। 4 ऑफ सॉर्ड्स, कंट्रोल, ओके, किंग ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ सेपरेशन, मुझे लगता है बहुत लोगों का ब्रेकअप हुआ है, बहुत लोगों का द ड्रीम, 6 ऑफ कप्स, इट्स बेसिकली फाइन। ट्रांसफॉर्मेशन, डेथ कार्ड, ठीक है, मेजर अरकाना, एक न्यू ट्रांसफॉर्मेशन, एग्जॉशन, 9 10, एक कंप्लीशन मुझे यहाँ नज़र आ रहा है, एक पास्ट कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है, एक साइकिल कंप्लीट होते हुए दिख रही है गाइस आप लोगों की। मेरे पास एक और कार्ड है, ओके, यहाँ माइंड का कार्ड है मेरे पास, तो मैं एक और ये कार्ड ले लेती हूँ, शायद से एक्स्ट्रा ड्रॉन हो गया था, नॉट एन इशू, लेट मी टेक इट अप ऑल्सो। माइंड, कहीं ना कहीं आप अपने इंट्यूशन को सुन ही नहीं पा रहे हैं, ये दिक्कत हो रही है। और बताऊँ मैं आपको क्या हो रहा है आप लोगों के साथ, कहीं ना कहीं चीज़ें पोस्टपोन हो रही है। लगता है आपकी मैरिज पोस्टपोन हुई है, या आपकी चीज़ें पोस्टपोन हो रही हैं, चीज़ें, काम, जॉब, बिजनेस, ट्रैवल, रिलेशनशिप सब पोस्टपोन हो चुका है। सारी चीज़ें मुझे यहाँ पोस्टपोन दिख रही है। लगता है आपको नौकरी से भी बाहर निकाला हो, ना रखा गया हो, अब बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस फील हो रहा है, सोर्स ऑफ इनकम ख़त्म हो गई है, कंट्रोल, मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्शन भरा टाइम लग रहा है आप लोगों का ये, और काफ़ी ज़्यादा इमोशनल भी है। ड्रीम है आपका रीयूनियन होने का, कई लोग तो सोच रहे हैं रीयूनियन कब होगा, जिन लोग का सेपरेशन हुआ है, क्योंकि यहाँ सेपरेशन का कार्ड भी है मेरे पास। तो सेपरेशन और एग्जॉशन, कई लोग तो टॉक्सिक रिलेशनशिप से भी बाहर निकल रखे हैं, राइट। कई लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो सकते हैं, एग्जॉस्ट हो चुके हैं अकेले रहते रहते। ट्रांसफॉर्मेशन, डेथ का कार्ड है। तो गाइस कहीं ना कहीं आपके दिमाग में इतनी सारी चीज़ें एकदम ऐसे हो चुकी हैं कि लाइक एंड ही नहीं है उसका। आप अपने इंट्यूशन को ही नहीं सुन पा रहे हैं, पता नहीं क्यों। आप इतने ज़्यादा इतना अच्छा आपका इनर वॉइस है, सारी चीज़ इतनी बढ़िया है आपकी लाइफ की, मतलब आपके दिमाग की, आपके एक अलग, यू आर गॉड गिफ्टेड बाय लाइक, मेरे पास कोई वर्ड नहीं हो रहा बोलने का कि मैं इस कार्ड के लिए मैं क्या बोलूँ। आप में वो खूबी है, आप में वो सारी चीज़ें हैं, बट आप अपनी इनर वॉइस नहीं सुन पा रहे हैं। अब शायद से आप अगर अपनी इनर वॉइस सुने तो आपको आंसर मिले, क्योंकि यहाँ पर मैं अगर क्वेश्चंस देखूँ तो मुझे यहाँ पर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सेपरेशन, एग्जॉशन, द ड्रीम, कंट्रोल, हो सकता है आपके पार्टनर बहुत कंट्रोल होंगे आपको लेके, ये भी मुझे दिख रहा है, ठीक है। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा कंट्रोल हुए होंगे, अब बहुत टॉक्सिकनेस आ रखा है, आप लोग का ब्रेकअप हो चुका है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, रीयूनियन की भी आप सोच रहे हैं। तो बहुत सारे व्यूअर्स के क्वेश्चन, चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। यहाँ जॉब को लेके, पढ़ाई को लेके, चीज़ों को लेके भी मुझे बहुत एग्जॉशन नज़र आ रहा है कि नाउ आई एम डन विथ इट, नाउ वांट टू डू समथिंग एल्स। अब मैं एक कह सकते हैं 4 दीवारी के बीच में अब मैं फंस चुकी हूँ, नाउ वांट टू गो आउट, समथिंग लाइक दैट। वही, या तो हो सकता है आपने इतनी में ही अपनी दुनिया देख ली, आप बाहर नहीं निकल पा रहे, क्योंकि आइसोलेटेड भी मुझे नज़र आ रहे हैं कई लोग, ठीक है। हेल्थ इश्यूज़ भी है, चीज़ें हैं, सारी चीज़ें, मुझे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। क्या क्या डिस्क्राइब करूँ मैं।
ओके, तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या है। अपनी इंट्यूशन को सुने गाइस, आपने माइंड को तो पूरा एकदम कचड़ा जैसा बना दिया है। सी व्हाट शुड आई से, द माइंड इज़ समथिंग लाइक बहुत ज़्यादा, बहुत एरोगेंट हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो चुके हैं। एरोगेंट तो नहीं कहना चाहती, बट बहुत चिड़चिड़े, बहुत इरिटेट हो जाते हैं छोटी छोटी चीज़ों पर। तो अगर ऐसा है तो गाइज यू हैव टू बी कम आउट विद इट, बिकॉज चीज़ें नेक्स्ट 3 मंथ्स देखते हैं क्या क्या आपके एक्शन लेने पे चीज़ें ठीक होंगी। बिकॉज मुझे तो लगता है आपको थोड़ा अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। अगर आपको लाइफ में कुछ अच्छा चाहिए, नेक्स्ट 3 मंथ आपके साथ अच्छा हो, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी गाइज थोड़ा सा अपने आप को चेंज करें। बिकॉज ऐसी एनर्जी में आप अपने नेक्स्ट 3 मंथ्स अपने वेस्ट करेंगे, फिर पूरा साल ही वेस्ट हो जाएगा आपका। अगर आप ऐसी एनर्जी में हैं अभी तो पूरा साल वेस्ट हो जाएगा। तो प्लीज़ डू नॉट डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स। हमारे पास पहला कार्ड है पेज ऑफ पेंटिकल्स, बहुत बढ़िया। कोई तो मुझे लगता है एक न्यू अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आते हुए दिख रही है। यहाँ पे 3 ऑफ कप्स, मुझे लगता है नेक्स्ट 3 मंथ्स आप लोगों के लिए बहुत ही एक इवेंट भरा रह सकता है। आपको बर्थडे हो सकता है नेक्स्ट 3 मंथ्स में, ठीक है। मुझे ये भी दिख रहा है, मुझे 3 हफ्ते बाद आपका बर्थडे हो। जून में बहुत लोगों का बर्थडे दिख रहा है मुझको यहाँ पे, तो शायद सेलिब्रेशन हो रहा है। और हो सकता है आपकी शादी हो, तो वो शादी जो पोस्टपोन हुई थी शायद से अब वो शादी जून या जुलाई में होते हुए दिख रही है। यहाँ पे मेरे पास किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। अगेन वी हैव अ किंग ऑफ सॉर्ड्स, हियर आई हैव अ किंग ऑफ सॉर्ड्स, हियर आई हैव अ किंग ऑफ सॉर्ड्स। तो दोनों डेक से अलग अलग सेम ही कार्ड आ गए हैं दोनों डेक से। तो देख सकते हैं मतलब बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग लाइफ आपकी हो चुकी है। बट येस, नाउ यू विल टेक एक्शन। आप नेक्स्ट 3 मंथ्स में एक्शन लेते हुए मुझे दिख रहे हैं, ठीक है, चीज़ों को लेके। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, तो लाइफ विल बी चेंज डेफिनेटली, थिंग्स विल बी चेंज। एक लाइफ साइकिल, एक फेज़ ऑफ लाइफ आपका चेंज होता हुआ मुझे दिख रहा है। यहाँ हमारे पास नाइट ऑफ सॉर्ड्स, वो हो ट्रैवल करते हुए दिख रहे हैं आप, अपने लाइफ और अपने गोल और डिज़ायर में भागते हुए दिख रहे हैं। फाइनली लगता है आप अपने इंट्यूशन को सुनेंगे। 10 ऑफ जून आपके लिए एक बहुत अच्छा टाइम पीरियड हो सकता है, 10 ऑफ जून, राइट। तो एक बहुत जल्दी आप, और द मून का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं इमोशनल लेवल पर आने वाले टाइम पर, और बहुत एक्शन लेते हुए आप मुझे दिख रहे हैं, राइट। एक कार्ड मैं और ले लेती हूँ, बिकॉज ऑलरेडी इसमें 7 कार्ड्स थे, तो मैं एक कार्ड ले लेती हूँ फॉर माई ब्यूटीफुल व्यूअर्स जिन्होंने पाइल नंबर 3 सेलेक्ट किया है। ओके, सो लेट मी टेक इट अप। यहाँ पर हमारे पास 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है आप बहुत हैप्पी फील कर सकते हैं, और बहुत एक विक्ट्री मुझे मिलते हुए दिख रही है आपको। एक विक्ट्री मिलेगी आपको, चीज़ें ठीक होंगी, बट पहले आपको अपने इस एनर्जी से बाहर निकलना है। कई लोग के लिए तो बहुत एक मैसेज, अगर आप पूछें कि मेरे पार्टनर मुझे याद करते हैं, तो वो आपको स्टॉक करते हैं सोशल मीडिया पे ठीक है, वो सोशल मीडिया में आपको स्टॉक करते हुए दिख रहे हैं, और आपको मैसेज करने के लिए सोच रहे हैं बार बार। तो मुझे लगता है आपको बहुत जल्दी उनका मैसेज आने वाला है। रियूनियन की बात मैं कई लोग के लिए कह सकती हूँ, हो सकता है, पर ज़्यादा लेवल नहीं है रियूनियन का। बट येस, कई लोग रियूनियन कर सकते हैं अपने पार्टनर के साथ, बट कई लोग इस टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं बहुत ही ब्यूटीफुली। और यहाँ 3 ऑफ कप्स, मुझे यहाँ पार्टी, इवेंट, रोका, सगाई, शादी कुछ तो है, बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है मुझको। बर्थडे सेलिब्रेशन भी है ये। किंग ऑफ सॉर्ड्स और नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी मुझे कहीं ना कहीं लगता है बहुत एक्शन भरा रह सकता है। ट्रैवल करते हुए दिख रहे हैं, बिजनेस और करियर में, किसी भी चीज़ में मुझे लगता है आप स्ट्रांगली, बोल्डली फैसला लेंगे, और आप अपने इंट्यूशन को सुनेंगे, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। तो फाइनली यू विल कम टू द पार्ट ऑफ योर इंट्यूशन वन, अपनी इनर वॉइस को सुनेंगे। और इनर वॉइस, देखिए ड्रीम्स भी आते हैं आपको, तो क्योंकि आपको पता है, आपको चीज़ें पता है सारी कि क्या हो सकती है आने वाले टाइम पे। ड्रीम्स में शायद से आपको एक साइंस दिखते हो, मिरेकल्स, एक्चुअली मिरेकल्स एग्जिस्ट करते हैं। तो शायद से आपकी लाइफ में कुछ मिरेकल्स आते हुए दिख रहे हैं मुझको नेक्स्ट 3 मंथ्स में। और ये मिरेकल ऐसे होंगे ना कि आप खुद थोड़े हैरान हो जाओगे कि सच में ये सब चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं। बोला हाँ, ये हो रही हैं, बिकॉज यू एक्चुअली डिज़र्व। क्योंकि आप जिस चीज़ और पीरियड से अभी गुजर रहे हैं, वो पीरियड का एंड ख़त्म, फिनिश, बिकॉज 10 नंबर इज हेयर एंड एवरीथिंग इज गोना बी द पार्ट ऑफ लाइक कि अब हो गया ट्रांसफॉर्मेशन। डेथ कार्ड, इट मीन्स समथिंग टू बी, नीड टू बी चेंज नाउ, नीड सम चेंजेस। तो चेंजेस विल डेफिनेटली हैपन नाउ। अब आने वाले टाइम पे आपको चेंजेस दिखाई देंगे। वी हैव अ 10 नंबर ऑफ हेयर ऑल्सो, 10 नंबर ऑफ व्हील ऑफ फॉर्च्यून। सो येस, एक लाइफ साइकिल चेंज होगी, एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप आपकी तरफ भी आता हुआ मुझे दिख रहा है। एक न्यू कमिटमेंट में मुझे आपकी तरफ आते हुए दिख रही है। आपकी तरफ एक आता हुआ अपॉर्चुनिटी, एक न्यू डिज़ायर, न्यू गोल, न्यू विजन आपकी लाइफ में मुझे आता हुआ दिख रहा है। 9 ऑफ कप्स का कार्ड का मतलब इमोशनल लेवल आपका काफ़ी इंक्रीज़ हो सकता है। लाइक आप इमोशनली भी लोगों को देखोगे, क्योंकि आप काफ़ी बोल्ड हो, काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकते हो। आप लोग का नेचर काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा ब्लंट हो सकते हो आप, ये भी हो सकता है गाइस, ठीक है। आप बहुत रूड भी हो सकते हो कहीं कहीं, आप
आपको लोग ज़्यादा पसंद नहीं करते होंगे, क्योंकि ड्यू टू योर स्ट्रेट फॉरवर्ड जो आपका नेचर है, बहुत ब्लंट नेचर है, शायद से लोग आपको इस चीज़ की वजह से पसंद ना करते हों। बट आने वाले टाइम पे उनको आप में एक इमोशनल साइड भी दिखेगा, सो विच इज़ वेरी गुड फॉर यू। और जो भी चीज़ आप लोगों ने अभी तक जो फेस करी है लाइफ में, वो चीज़ भी ख़त्म होते हुए मुझे दिख रही है नेक्स्ट 3 मंथ्स में। बहुत ही ब्यूटीफुल चेंजेस आप लोग को अपने आप में दिखेंगे और आप खुद फील करेंगे कि या समथिंग इज़ कुछ चीज़ें चेंज हो रही हैं मेरे साथ। आप खुद भी अपने आप से बात करेंगे इस बारे में और पूछेंगे खुद से, बिकॉज यू हैव अ वेरी गुड इंट्यूशन पावर एंड यू नो दैट कि जो पीरियड अभी चल रहा है ये ख़त्म होकर एक अच्छा पीरियड मेरी लाइफ में आएगा, बिकॉज यू आर लिसनिंग योर इंट्यूशन एंड इंट्यूशन इज़ ऑल अबाउट योर द हैप्पी लाइफ एंड हैप्पी थिंग्स, राइट। तो आपके लिए क्या मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से? लेट मी सी। यूनिवर्स, एंजल्स मेरे ब्यूटीफुल व्यूअर्स को क्या कहना चाहते हैं, हम ये भी देख लेते हैं। ओके, फॉर माय पाइल नंबर 3, लिसन टू योर इंट्यूशन, जिन्होंने सेलेक्ट किया है। ओके, वाओ, ओके 3 आ ही चुके हैं अपने आप ही, ठीक है, लवली। 3 नहीं या 4 है हमारे पास, जो भी है मैं ले रही हूँ आप लोग के लिए गाइस। मुझे पता नहीं क्यों एक ना स्ट्रेंज मुझे महसूस हो रहा है कि मैंने 2 पाइल लिए थे, फर्स्ट एंड सेकंड, उसमें 6 थे डेक वो कार्ड्स थे, बट यहाँ पे 7 है और अभी भी वहाँ 3 थे, यहाँ 4 है। मतलब हर चीज़ एक्स्ट्रा मिल रही है आपको, अंडरस्टैंड। तो आपका जो एक इम्पॉर्टेंस है वो ज़्यादा है, चीज़ें जो आप फेस कर रहे हैं वो ज़्यादा है। हो सकता है पाइल 2 की इतनी ना हो जितना आप फेस कर रहे हैं लाइफ में, तो शायद से इसलिए आपको चीज़ें दिखाई जा रही है और समझाई जा रही है। कार्ड्स भले मैं पूरे खोल दूँ, बट चीज़ें आपको समझनी है कि आपको क्या अपने अंदर चेंजेस लाने हैं। वॉइस ऑफ ट्रुथ, ओ माय गॉड, देयर इज़ समथिंग वेरी ब्यूटीफुल। वॉइस ऑफ ट्रुथ, स्टैंड स्ट्रॉन्ग, फोकस ऑन योर पर्पस, लीज द फेयर ऑफ प्रिकॉशन, ओके, प्रिकॉशन एंड स्पीक योर ट्रुथ। एक्चुअली आपको अब सच बोलना है। शायद से आप किसी चीज़ को अपने अंदर दबा के बैठे हैं। लिसन टू योर इंट्यूशन, दैट्स द रीज़न यूर एग्जॉस्ट, यूर स्ट्रेस्ड, मे बी आपका तभी दिमाग नहीं चल पा रहा है। कोई चीज़ अगर आपको ऐसा है जो सच है, जो आप नहीं बोल पा रहे हैं, तो आप सही वक्त है उस सच को बाहर लाने का, उस चीज़ को समझने का और उससे वाकिफ़ होने का, तब जाके आप अपने आप को रिलीज़ कर पाएंगे, राइट। यहाँ हमारे पास लेडी नाडा का कार्ड है, हार्ट अवेकनिंग। यहाँ पे अवेकन टू एक्सेप्टेंस एंड डिवाइन लव, गिव एंड रिसीव इन बैलेंस। हो सकता है अब ये समय है आपके पास, ये आने वाला समय आपको समझाएगा कि गिव एंड टेकन का मतलब क्या होता है। एक हाथ दो, एक हाथ लो। तो अब वक्त है कि आप सिर्फ देते मत रहो, आप लो भी, चाहे वो प्यार हो, चाहे वो एक हैप्पीनेस हो, चाहे एक काइंडनेस हो, केयरिंग नेचर हो, तो उसको आपको देना भी है और वो चीज़ लेनी भी है, राइट। अवेकनिंग प्रेजेंस, देखिए 2 अवेकन का कार्ड आ गया है, तो कहीं ना कहीं अब ज़रूरत है जागने की और अंडरस्टैंड करने की कि क्या सही है या क्या गलत है। अल्मोरिया का कार्ड आया है, द यूनिवर्स इज़ विथ यू, वेयर अ क्लॉक ऑफ प्रोटेक्शन एंड लव, लव एंड हैप्पीनेस एंड काइंडनेस आपके अंदर आने की ज़रूरत है, तभी आप चीज़ों को एक्सेप्ट कर पाएंगे, न्यू पार्टनर को एक्सेप्ट कर पाएंगे। पास से बाहर निकलिए मेरे व्यूअर्स, मेरे ब्यूटीफुल से व्यूअर्स जिन्होंने पाइल नंबर 3 सेलेक्ट किया है। ज़रूरी है कि आपको अपने पास से बाहर निकलना है, उन चीज़ों से बाहर निकलना है जो आपके लिए कभी बनी ही नहीं थी, राइट, अंडरस्टैंड। हायर लर्निंग की ज़रूरत है यहाँ पर। यू हैव लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, मोर इनर स्टडी इज़ नाउ रिक्वायर्ड टू फॉर फर्दर प्रोसेस। हो सकता है प्रोग्रेस करने के लिए आपको और लर्न करना है, चीज़ें और एक्सपीरियंस करनी है और करना पड़ेगा, हम सबको करना पड़ता है। तो शायद से आपकी स्टेज में ज़्यादा लर्निंग हो, तभी आपके लिए 4 ये कार्ड्स गिरे हैं अपने आप, राइट। यू हैव ऑलरेडी सीन दैट इज़ जम्प्ड आउट 4 कार्ड्स। तो मैंने सोचा कि अब इसको लेना ही है, बिकॉज अगर आपके लिए कोई गाइडेंस है विच इज़ अ वेरी गुड गाइडेंस फॉर यू, तो इस गाइडेंस को ज़रूर समझें और इस चीज़ को ज़रूर एक्सेप्ट करें कि जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है, इसको आपको कैसे चेंज करना है। जो सही है सही करें, जो गलत है उसको गलत ही रहने दें। सही को गलत करके या गलत को एकदम सही साबित करके यू विल नॉट गेट एनीथिंग, ट्रस्ट मी, ओके। अगर आप लोग को रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, डू नॉट फॉरगेट द प्रेस द बेल आइकन, जिससे आप लोग को मेरी वीडियोज़ मिलती रहे। यूँ ही मुझे अपना प्यार और सपोर्ट देते रहें, यूँ ही मेरे साथ बने रहें और अगर कोशिश ज़रूर करें, मुझे ज़रूर फीडबैक दें about the reading, how you actually like my videos and reading, and please let me know कि next reading मैं किस पे बनाऊँ, right? So thank you so much everyone, take care, bye bye.